व्हाट्स अप लवली पीपल, आई एम बैक टुडे। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मेरा साल का दूसरा राइड है एंड मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ। वाह, प्रफुल्लित बाप रे, मुझे मुझे तो याद ही नहीं था मैंने ये सारे शब्द कब यूज़ किए थे लास्ट टाइम। बट या आप लोगों से बात करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड ऑनेस्टली आप लोगों का कमेंट्स देखकर और आपसे वार्तालाप करके मुझे बहुत ही शांति मिलता है। मुझे मुझे मतलब मुझे गूज बम्स आते हैं, मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड ऑनेस्टली आज मैं सिटी से बाहर अपने यूजुअल राइडिंग स्पॉट खम्बट की घाट पूना के तरफ मैं निकला हूँ। बाय द वे ठंड अच्छा है, गुलाबी ठंड है, 14 डिग्री सेल्सियस है। और फिलहाल मैं अपना एडवेंचर जैकेट पहन के निकला हूँ। सूरज भयानक तरीके से निकला, फिर भी गर्माहट महसूस नहीं हो रहा, तो अच्छा ही है क्योंकि सर्दी का मौसम है और ये आखिरी सर्दी का मौसम है। जनरली जनवरी तक पुणे में अच्छा खासा ठंडा रहता है बट फेब के स्टार्टिंग वीक में ही चला जाता है, तो गर्मी का आने का समय हो गया है। और प्लस राइडिंग गियर के बारे में अगर बात किया जाए तो गर्मी के टाइम मैं अपना मेश जैकेट पहनता हूँ। तो गियर से मुझे याद आया, मुझे आज गियर्स के ऊपर बात करना था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो करूँ। पहले भी मैंने गियर के बारे में बताया था अपने चैनल में और किस प्रकार का गियर पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, उसका महत्व क्या है। एंड ऑनेस्टली मैं आज उसी बेसिस पे बात करना चाहता हूँ बट विथ अ डिफरेंट मिक्सचर टू इट। वाई? बिकॉज मेरे हाल फिलहाल जर्नी में टूवर्ड्स लेह लद्दाख और रिटर्न जर्नी वक्त मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुना है, बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है अपने गियर के बारे में। तो मैं सोचा क्यों नहीं आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊं। तो मैं गियर के बारे में ये बताना चाहता था कि गियर एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर एनी राइडर, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज विदाउट अ गियर अ राइडर और एनी अदर पर्सन इज़ नॉट सेफ। क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ही पेचीदा और बहुत ही खतरनाक हो गया है एंड राइडिंग ऑन द स्ट्रीट और ऑन द हाईवे इज़ वेरी डेंजरस। और अगर आपके पास प्रॉपर गियर नहीं है तो फिर एंड दैट टू सर्टिफाइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफाइड गियर नहीं है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि आपका लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अगर राइडिंग करना एंजॉय करते हो और आपका सेफ्टी आपके साथ नहीं है एंड ये प्रोटेक्शन आपके साथ नहीं है जो है आपके राइडिंग गियर, देन इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड आई वुड से कि पहले गियर खरीदो फिर राइड पे निकलो। आप अगर राइड्स पे निकलते हो, आप कोई भी बाइक चला रहे हो, डजेंट मैटर एक 100 सीसी बाइक हो या 1000 सीसी बाइक हो या 500 सीसी बाइक हो, कोई भी बाइक चला रहे हो, आपका मेन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि यू शुड हैव अ प्रॉपर गियर, सर्टिफाइड प्रॉपर गियर आपके पास होना चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं सिर्फ ऊपर का पहन लिया, नीचे का जीन्स पहन के निकल गए तो कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर का जैकेट पहन के और नॉर्मल स्नीकर्स पहन के जाना नहीं भाई, ये सब गलती मत किया करो, क्योंकि आपका लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप वापस सुरक्षित अपने घर वापस जाएंगे, तो राइडिंग गियर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। एंड स्पेशली सर्टिफाइड वाले, कोई एरा गैरा ब्रांड का मत ही खरीद ले। ऐसे तो फिलहाल मार्केट में है नहीं, मगर कुछ कुछ होते हैं जो बना लेते हैं, तो मैंने देखा है, बस मैं उनके नाम कहना नहीं चाहता। बट बात यह है कि आप लोगों को इसके बारे में सोचना होगा। प्रॉपर गियर होना चाहिए फ्रॉम हेड टू टो, हेलमेट भी इंक्लूडेड होना चाहिए, ISI मार्क वाला हेलमेट, डॉट सर्टिफाइड, ई सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए, क्योंकि ये सब आजकल हेलमेट भी बहुत सस्ते रेंजेस में आ गए, 5000 से 10,000, 10,000 से 15, 15 से 20, 25, 30, 1 लाख, 2 लाख,
ऐसे हेलमेट्स आते हैं, बट स्टार्टिंग रेंज इज़ 5000. आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कभी दिक्कत होगा ये 5000 वाले हेलमेट खरीदने में. एंड बहुत ही अच्छे होते हैं सब, डॉट एंड ईसी सर्टिफाइड, और आजकल ISI मार्क के साथ भी आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. बूट्स, ऑब्वियसली राइडिंग बूट्स, ये वाला मेरा फ्लाइंग मशीन मैवरिक का है, बहुत ही अच्छा बूट है. इसके अलावा मैं राइडर का बूट्स यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है. एंड अगेन वो आर्मर है उसमें, बट उतना हाई लेवल आर्मर नहीं है. बट मैं जिस तरह से राइड करता हूँ और मुझे जिस तरह से कंफर्ट महसूस होता है, तो मैंने वो वाला खरीदा, और वो मेरा पहला बूट था, और उसको मैं घिसते घिसते करीबन 6-7 साल हो गया ऑनेस्टली. और मैंने सोचा एक MX बूट खरीद लूँ. जो मैंने ये खरीदा, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तगड़ा मटेरियल से बना है, बहुत ही अच्छा मटेरियल से बना है. एंड प्रोटेक्शन लेवल A1 आई वुड से. इससे भी अच्छा क्वालिटी के और आ जाते हैं. ये मुझे 17,000 में पड़ा था. तो ऐसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग गियर्स अच्छा खरीदें, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जो कहा था कि मेरे जर्नी के दौरान टुवर्ड्स लेह लद्दाख, मैंने बहुत लोगों से सुना था, और बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि भाई ऐसा आप चलाते हो KTM और रॉयल इनफील्ड का जैकेट पहना. अगर आपने देखा, रॉयल इनफील्ड का ब्रांडिंग यहाँ पर है. एंड पैंट अगर देखो तो पैंट तो मैं ट्रायम्फ का पहना हूँ विद अ घोस्ट आर्मर, टू बी ऑनेस्ट. अलग अलग चीज, मैंने 2 अलग अलग ब्रांड, और आपका बाइक अलग ब्रांड, मतलब बहुत ही अलग ही हो गया. बट टेक्निकली स्पीकिंग, मैं अगर बताऊँ, मैं पहले, मेरे पास ट्रायम्फ था स्ट्रीट ट्रिपल, और उस समय मैंने ये ट्रायम्फ का पैंट खरीदा था. ये वाटरप्रूफ भी है, द बेस्ट पार्ट. एंड अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था. एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो हाउ ट्रायम्फ ब्रांड इज, और उसके पैंट और जैकेट्स कैसे होते हैं, तो उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है. मगर मुझे ये बहुत अच्छा प्राइस में मिल गया था, तो मैंने ये उठा लिया. एंड ऑनेस्टली ये पैंट में आप अच्छा खासा हाई लेवल आर्मर आप डाल सकते हो. फिलहाल मैं गोस्ट आर्मर में चला रहा हूँ. एज आई सेड, मेरा राइडिंग स्टाइल बहुत ही नॉर्मल है, तो मुझे उतना नहीं. बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई दिक्कतें कभी ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता. मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. यू शुड टेक प्रिकॉशन एंड यू शुड बी कॉशियस इनफ. हाँ, आर्मर मैं बाद में सोचा है, मैंने अपग्रेड करने का है मुझे आर्मर. जैसे इस पे, ये जैकेट पे लेवल 1 आर्मर है, मैं लेवल 2 का आर्मर लेने का सोचा है. बट फिलहाल इससे काम चला रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं उतना राइड नहीं कर पा रहा हूँ. बट हाँ, सोचा है ये साल कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, हम अपना आर्मर चेंज कर लेंगे. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्मर बहुत ही एक्सपेंसिव वाला खरीदना हो, या फिर एक ब्रांडेड ही लेना हो. यस, यू हैव टू स्टिक टू अ स्पेसिफिक ब्रांड, कि आप ये बाइक खरीदे हो तो आपको इस प्रकार का ब्रांड का गियर लेना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा, या आप सोचोगे कि दुनिया क्या बोलेगा. मगर ऐसा कुछ नहीं है यार. आप वो सब मत देखो, आप ये देखो कि आपको किस में सेफ्टी मिल रहा है, और आपको कहाँ आपको कंफर्ट मिल रहा है. ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए. और उसके साथ साथ सर्टिफाइड ब्रांडेड आर्मर लेना ही ज़रूरी है. बिकॉज मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे अपने लाइफ में, स्पेशली ऑन द ट्रिप टू लद्दाख. एंड एक का डेथ भी देखा है मैंने ऑन माई वे टूवर्ड्स गुड़गांव. सूरत में जब था, अर्ली मॉर्निंग, बारिश का समय था, मैंने एक अंकल का डेथ देखा था. एंड स्पेशली दैट साइट आई कैन नेवर फॉरगेट. ऑनेस्टली वो अंकल अपने जैकेट वैकेट तो कुछ नहीं, नॉर्मल शर्ट पैंट और आई गेस जूता या स्लीपर कुछ तो पहना होगा, मैं देख तो नहीं पाया. बट उनका सिर मैंने देखा, एक ट्रक के 2 चक्कों के बीच में आ गया था. उन्होंने एक सर्टिफाइड हेलमेट नहीं पहना था. एंड दैट्स द रीज़न वाई he is no more in this world. And that is what is I'm talking about, importance of wearing a proper gear.
अगर आप प्रॉपर गियर नहीं पहन रहे हो भाई साहब, इसके आगे मुझे कुछ कहना नहीं है। वो एहसास, वो समय, वो दौर जो मैंने देखा है और जो मैंने महसूस किया है उस समय, वो जो डेथ मैंने देखा था, बाप रे, वो कुछ कुछ भयानक ही था। और आपने भी नियर डेथ सिचुएशंस फेस किए होंगे। मैंने बहुत सारे किए थे अपने रेकलेस राइड्स पे, आई वुड से, जब मैं थोड़ा जवान हुआ करता था तब। अभी तो आई एम 37, सो बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल इन राइडिंग। मेरा एक स्पीड है हाईवेज पे, अगर खुला रोड हो तो 90-95, उससे ज़्यादा नहीं तो जनरली 60-70, 80 बहुत दूर, बट 60-70 इज़ द स्पीड दैट आई राइड ऑन। बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत कंट्रोलेबल स्पीड है, तो इसीलिए आर्मर मेरा हमेशा इंटैक्ट रहता है मेरे पास, बिकॉज आई वेयर प्रॉपर गियर एंड सर्टिफाइड ब्रांडेड गियर। तो इसीलिए कभी कभी ये सब गियर ही आपको सपोर्ट करता है। बहुत सारे मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे, बहुत सारे राइडर्स लोगों का एक्सीडेंट होता है, बट दे आर सेव्ड बिकॉज ऑफ वेयरिंग अ प्रॉपर गियर। तो कोई बोले आपको कि भाई आप बाइक ये चला रहे हो और आपका ब्रांड, आप कुछ अलग ही ब्रांड का पहने हो, तो आप उनको बेझिझक जवाब दे सकते हो कि भाई ब्रांड से कुछ नहीं होता, प्रोटेक्शन लेवल गियर पहनो और सर्टिफाइड गियर पहनो, तभी आपका लाइफ और आपका जर्नी बहुत ही अच्छा रहेगा। बाप रे, आज का ट्रैफिक तो कुछ ज़्यादा ही है भाई। लगता है पूरा पुणे छोड़ के निकल रहे सब कोई, इतना ज़्यादा धूल, तो भाई दिमाग खराब। पूना भी सेकंड दिल्ली हो गया अभी फिलहाल, टू बी ऑनेस्ट। इतना ज़्यादा धूल, इतना पोल्यूशन, बाप रे बाप, मन करता है घर पे ही रहो बस, और कहीं नहीं जाओ। भाई फास्टैग का ये फ़ायदा भी नहीं दिखता मुझे, क्या चीज़ का फास्टैग है भाई यहाँ पर, इतना स्लो ऑपरेशन है, बाप रे बाप। भाई अभी सुबह का 9 बज रहा है और मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ अपने डेस्टिनेशन, और आई गेस 30 किलोमीटर होगा, 30 से 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तो हो गई। हाँ, चलो अब हम लोग शहर से निकल गए हैं और अपनी डेस्टिनेशन के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी देखिए इनको, देखिए भाई साहब, KTM चला रहे हैं, हेलमेट पहने हैं, डॉट एंड ISI सर्टिफाइड, बट जूता और पैंट और जैकेट देखो, मतलब क्या पहना है उन्होंने भाई। आप जानते हो यार KTM कैसा मशीन है, और वो भी वो स्पोर्टी वाला बाइक चला रहे हैं, RC चला रहे हैं। आई डोंट नो RC 200 है या 390, प्रॉबेबली 200 ही है, 390 तो है नहीं है। बट क्या फ़ायदा, लोग समझते नहीं है। हम लोग जैकेट ऐसा शो ऑफ के लिए, अगर अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, चलो शो ऑफ भी कर लो, मगर अच्छा चीज़ में शो ऑफ करो, और तब ना दिखाने में मज़ा आता है। मेरा एक ही दरख्वास्त है आप लोग से, आप लोग अगर राइड करना पसंद करते हो और ऐसा कुछ है तो प्लीज़ थोड़ा सा पैसा खर्चा कर लो। मेरे हिसाब से आपको अराउंड 35,000 में सब हेड टू टो सब कुछ, या 40,000 में हेड टू टो अच्छा आर्मर, सर्टिफाइड आर्मर मिल जाएगा। आप अगर 2-3 लाख या 10 लाख का बाइक खरीद रहे हो तो ये सब तो ज़रूरी है भाई। और फॉर एनी राइडर, अगर आपको बाइक चलाना और बाइक खरीदना इतना आप पैशनेट हो, तो गियर आई डोंट थिंक सो विल एवर पिंच यू, मतलब आपको कभी तकलीफ देगा क्या कुछ। आपको उल्टा और अच्छा लगेगा कि भाई मेरा यूनिफॉर्म है, कोई बोलेगा ना। एंड बाय द वे, अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, आपका मतलब औहदा कुछ अलग ही लेवल पे चला जाता है। एंड स्पेशली कॉप्स, दे नो कि भाई ये बंदा राइडर है, ये पहना है, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो आपने एक डॉक्यूमेंट अपने घर पे भूल गए तो भी आपको जाने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग कितना रिस्पॉन्सिबल राइडर हो। बस इररिस्पॉन्सिबल कभी मत चलाना और हमेशा गियर पहनना,
बस यही दरख्वास्त करता आप लोग से। और बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel, and I will always be seeing you on my next vlog. Bye for now. Love you. Take care, guys, and ride safe and enjoy this new year. Bye.